सर्वोपरि है। हमारे बीच में अभी हम सब संत महापुरुषों का हृदय से वंदन कर रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं। अगर सबके नाम लेंगे तो स्वाभाविक है कुछ महापुरुषों के नाम न ले पाए, जिसके कारण हम अपराधी होंगे। इसलिए सब संतों का सामूहिक रूप में बुद्ध मंगलमय संत समाज के रूप में बारंबार वंदन करते हैं, उनको साष्टांग दंडवत करते हैं। आप सब अच्छे ढंग से जान रहे हैं कि आज की जो सभा है ये संत समाज में श्री वृंदावन दास जी महाराज, जिनको एक महंत पद पे भी विराजमान किया गया, परंतु वो पुजारी जी के नाम से ही विख्यात हुए। उनके विषय में सभी संतों ने एक स्वर में एक बात स्वीकार की है, जिसका वर्णन गोस्वामी तुलसीदास जी ने वैराग संगीतनी में इस प्रकार से किया है। सील गहन सबकी सहन, कहन मुखन ये राम, तुलसी रहिए ये रही, संत जनन को शालीन एक बहुत बड़ा गुण है। जिस व्यक्ति के अंदर, जिस महापुरुष के अंदर शालीनता आ जाती है, तो सब सद्गुण समेट कर करी करा, सभी सद्गुण उसके अंदर प्रवेश कर जाते हैं। तो शालीनता मिलना बहुत बहुत कठिन है, शील गुण मिलना बहुत कठिन है, परंतु उपासना से ये जो दिव्य गुण है सहज प्राप्त हो जाता है। हमारे परम उपास परमात्मा श्री राम, भगवान श्री सीताराम जो यहाँ हनुमान देवी पे जानकी वल्लभ जी के रूप में विराजमान हैं, उनकी चरण सेवा करते हुए हम वृंदावन दास जी का बहुत पहले से देख रहे हैं। हनुमान देवी के साथ जब से संबंध जुड़ा और हमेशा हनुमान देवी पे रुकने का सौभाग्य मिला। सभी जानते हैं श्यामकांति जी महाराज की जो तपस्या है, उस तपस्या के परिणाम स्वरूप दो महापुरुष प्रकट हुए, श्री राम स्वरूपदास जी महाराज, रामायणी जी महाराज, जिनको छोटे महाराज के रूप में स्मरण किया जाता है। दूसरे महापुरुष श्री अधिकारी जी महाराज, जिनको बड़े महाराज के रूप में स्मरण किया जाता है। इन दो महापुरुषों ने हनुमान देवी को संत सेवा के लिए, भगवत नाम संकीर्तन के लिए और सभी अनुष्ठान विधान के लिए पूरे भारत में विख्यात किए। इन सब महापुरुषों ने बहुत परस्पर सहयोग की भावना रखते इस पवित्र धाम में, इस पवित्र आश्रम का उत्थान किया। आज अभी कल जब ये शरीर वहाँ हनुमान जी के चरणों में बंद करने के लिए गया, श्री रामायण हो रहा था, उससे पूर्व जब द्वार में प्रवेश किया तो द्वार का दर्शन किया। बहुत भव्य द्वार बना हुआ है। पहले कभी भी इस प्रकार से द्वार को नहीं देख रहा था, हमेशा तो गाड़ी अंदर ही चली जाती थी और अंदर गाड़ी से उतर के, और जब बाहर प्रस्थान होता था उस समय भी गाड़ी में बैठ के
परंतु प्रस्थान के समय और प्रवेश के समय श्री वृंदावन दास जी हमेशा समीप रहते थे और उनकी जो सेवा भाव वो तो आप सबने अभी अपने श्री मुख से कहा ही है, सबने सुना ही है और सब जो प्रत्यक्षदर्शी हैं उन्होंने दर्शन भी किया। उसके विषय में हमको बहुत कुछ नहीं कहना है, परंतु आज जैसा भीलवाड़ा वाले पंचमुखी दरबार के पीठाध्यक्ष श्री लक्ष्मणदास जी महाराज कह रहे थे, कुछ अन्य महापुरुषों ने भी उस विषय में थोड़ा बहुत कहा है, परंतु स्पष्ट रूप में कोई भी उसको नहीं कहा और हम भी स्पष्ट रूप में न कह रहे। इतना ही चाहेंगे, हमारे सामने दर्शक की दादी बैठे हुए हैं और आपने भी अनुष्ठान किए हैं, भजन साधन किया है। एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही गई है इसी सभा में कि हमारा न्यायाधीश परमात्मा है। हम अन्य किसी न्यायाधीश से कोई अपेक्षा नहीं करते। जब एक संत एक साधारण गृहस्थ न्यायाधीश के सामने खड़ा होता है, अशोभनीय है। ये कम से कम हम सबको इस देश की मर्यादा रखनी है। हम अपने लिए नहीं परंतु संत देश के लिए विचार करें। अगर व्यक्तिगत हमारे ऊपर कोई आक्षेप करता है उससे हमको कोई फर्क नहीं है, परंतु अगर कोई समाज के विषय में किसी भी प्रकार की न्यूनता दिखाता है तो वो हम सब सहन नहीं कर सकते। तो हम हृदय से चाहते हैं कि अगर कोई भी मतभेद हो, मनभेद हो, उन सब को हम सब एक साथ बैठ के उन पर विचार विमर्श करके उनका निराकरण करें, जिससे श्यामपाती जी महाराज के द्वारा जो लगाया हुआ ये वृक्ष है, वृक्ष सही अर्थों में विकसित होकर आने वाले समाज को सुंदर फल दे सके। आज संत सेवा हो रही है, सब बातें ठीक हैं, फिर भी कहीं ना कहीं अंदर कुछ ना कुछ उथल पुथल चल रही है और उस सब को हटाने में, उस सब को दूर करने में हम सब कितना अधिक सहयोग कर सकते हैं। हम सब त्यागी तपस्वी समाज के हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में एक तेही अवसर एक तापस हवा, तेज पुण्य लघु वयस स्वभावा, कभी अलखित गत वेश विरागी, वैरागी वेश का वर्णन किया है और वैरागी वेश को तपस्वी के रूप में दिखाया गया है। गोस्वामी तुलसीदास जी तो कौन था, क्या था, इस विवाद में हमको नहीं पड़ना है। सब महापुरुष समय की प्रतीक्षा कर रहे हैं, भगवत प्रसाद पाने की उतावली है और हम ज़्यादा समय नहीं लेना चाहते हैं, केवल इतना ही कहना चाहते हैं। ये जो तपस्वियों की परंपरा है और ये जो वैरागी वेश है, इसको लज्जित नहीं करें। अगर हमारे कारण किसी भी कारण से उसमें किसी भी प्रकार से हम सम्मिलित हैं तो हमको उससे अलग रखके और ये अपने देश की जो मर्यादा है, गरिमा है, उसको बनाए रखना चाहिए। इन्हीं भाव से आज की सभा को विसर्जित करने का समय आ रहा है। यहाँ जो मंच की व्यवस्था
संभाल रहे हैं श्री नवल किशोर दास जी महाराज, जिनको समाज में मतलब हम टीवी पे देखते हैं तो धर्माचार्य के रूप में याद करते हैं। और हमारे सामने यहाँ श्री परमेश्वर दास जी विराजमान हैं। श्री परमेश्वर दास जी ने इस भव्य आयोजन का बहुत बड़ा दायित्व अपने कंधों पे रखा और परमात्मा उसका अच्छे ढंग से निर्वाह कर रहे हैं। और भगवान से प्रार्थना है कि ऐसे महापुरुषों को परमात्मा बारंबार इस प्रकार का अवसर देते रहें और हम सब उनके सानिध्य में इस प्रकार से आके संतों का मुद्दमंगल दर्शन समाज का बारंबार दर्शन लाभ लेते रहें। अभी सभी महापुरुषों ने अपने अपने वचन व्यक्त किए हैं, वचनों के द्वारा श्रद्धांजलि दी है। और हम भी बारंबार भगवान श्री राघवेंद्र से प्रार्थना करते हैं। हमने जब सुना कि साकेतवासी गुलाम दास जी महाराज, तो ये स्मरण हुआ कि संत जो हैं वो सांत्वनिक लोक में रहते हैं, जहाँ से बारंबार उनको आने का अवसर मिलता है। तो हम तो ऐसा चाहेंगे और भगवान से प्रार्थना करेंगे कि प्रभु उन वृंदावन दास जी महाराज को सांत्वनिक लोक में स्थान दें, अपने चरणों का आश्रय दें और बारंबार हम सबके बीच में भेजें, और जिससे वो हम सबको संत सेवा, ठाकुर सेवा का एक सही आदर्श बता सकें। जय श्री राम।